प्रसन्न हो जाता है कि देखो आज तो मुझे इतनी खली मिल गई। आहा, कितनी खली मिल गई। मूर्ख समझता ही नहीं है बैल कि खली को तो मैं ही निकाल रहा हूं, किसान कहां से दे रहा है। यही स्थिति हमारी भी है। सुबह सुबह 2 रोटी और सब्जी मिल गई थाली में, अरे वाह ताजा नाश्ता मिल गया। फिर कह दिया जाता है अब जाओ, कहां, कोई ऑफिस जाओ, कोई दुकान जाओ, कोई कहीं जाओ, कमा करके लाओ। 2-4 दिन घर पे रहो तो फिर रोटी कहां से मिलेगी, जाओ। फिर बैल चलता है बाहर, कोई दुकान, कोई व्यापार, कोई नौकरी, कोई कुछ करने के लिए। फिर वहां से दिन भर कोल्हू के बैल की तरह जुता रहता है। दोपहर के लिए एक टिफिन और पहुंच जाता है, थोड़ी सी खली, अरे वाह आज तो बढ़िया कढ़ी चावल पहुंचे ऑफिस में टिफिन में, तो बड़ा प्रसन्न हो जाता है। ताजा कढ़ी, अरे वाह पकौड़ी भी बहुत स्वादिष्ट। फिर पाता है, फिर सांझ को घर आता है, फिर उम्मीद लगाए बैठे रहता है थोड़ी सी खली और मिलेगी। और ये खली को चखने के लिए वो कोल्हू का बैल जीवन पर्यंत करता है। आत्म कल्याण कैसे होगा इस विषय में विचार ही नहीं करता। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितः, जन्म हुआ है मेरे भाई बहन, जीवन को जी रहे हैं और परमात्मा ने मति दी है, बुद्धि दी है, तो थोड़ा विचार करना पड़ेगा। तम नमामि हरिं परम, जो परम तत्व है, जो परम सत्ता है, वह परम तत्व, परम सत्ता श्रीमन नारायण ही है, श्रीमन हरि ही है। उन हरि को प्राप्त किए बिना जीवन का जो ये चक्र है, दिन रात का समय के चक्र के साथ जो हम दिन रात पिस रहे हैं, इससे मुक्त होना है तो बिना श्री हरि के प्राप्ति के, उनकी भक्ति की प्राप्ति के मुक्त हो ही नहीं सकते। अब क्या जो जीवन में भक्त हो जाएंगे, जो भगवत भक्ति को प्राप्त कर लेंगे, क्या उन्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा? ना ना, करना उन्हें भी पड़ेगा। गीताकार कह रहे हैं भगवान अर्जुन, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः। यज्ञ के निमित्त जो कर्म किया जाता है, वह कर्म जीवन मुक्ति के पद को प्राप्त करा देता है, और अन्य संसार के लिए जो कर्म किया जाता है, वह बंधन का कारण बनता है। राधे राधे बोलो। वैसे तो रोज नाश्ता होता है, राधे राधे बोलो। आजकल भी हो रहा है, दोपहर को प्रसाद, वैसे भी भोजन होता है, आजकल भी मिल रहा है, सांझ को भी मिल रहा है। क्या मिल रहा है? प्रसाद मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? भैया वैसे तो आप बाजार गए तो आपने कहा भैया केले कैसे दिए? उसने कहा 50 रुपया दर्जन। आपने कहा नहीं नहीं 45, नहीं 50, नहीं मैं तो 45 दे दूं। नहीं बहन जी 1 रुपया कम नहीं होगा। तो ठीक है मैं दूसरी जगह से ले लूं। और 5 रुपया बचाने के लिए आप 1 किलोमीटर और आगे तक गए। 5 रुपए बचाए कि नहीं बचाए, वहां 55 के थे, तो अब आपने 50 के ले ही लिए। अब कौन पीछे जाए इतना? 50 के लिए आपने 12 क्या लिए? केले। और 12 केले ला करके आपने यहाँ पर पंडित जी को पकड़ा दिए। पंडित जी प्रसाद लीजिए। और पंडित जी ने भोग लगाया। इन्होंने सुंदर 1 दोना हमें दिया, लो गुरु जी भोग लगा दीजिए। हमने भोग लगा दिया भागवत भगवान जी को। अब सांझ को आप प्रसाद पाने के लिए आ गए। अब लोग हैं 50 और प्रसाद रखा है हमारे पास 1। राधे राधे बोलो। तो हमने ये प्रसाद मुगली को दे दिया। उसने देखा इतने लोगों में केवल मेरे को ही मिला। पंडित जी कितना प्रेम करते हैं। उसने फट से जेब से निकाला 100 का नोट
और पंडित जी को भेंट दे दिया। बताओ 20 आदमी हमसे पहले थे, किसी को नहीं दिया और हमें दिया। आज व्यक्ति प्रभावित हो जाता है जब कहीं जाता है और कुछ प्राप्त हो रहा होता है और बहुत में किसी एक को चुन दिया जाता है, तो वह एक व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। और जब प्रभावित हो जाता है तो फिर उसकी जेब 50 रुपया रखना तब मिलेगा। राधे राधे बोलो। अब जब 50 रुपया इसने चढ़ाया मुगली ने, तो इसके मन में ये भाव नहीं आया कि केला मुझे बहुत महंगा पड़ गया। आया क्या? बिल्कुल नहीं आया। उसकी तो और श्रद्धा जागृत हुई कि मुझे प्रसाद मिला। बताओ 50 लोगों ने माथा टेका और प्रसाद केवल मुझे मिला।